नमस्कार साथियों, आज इस क्लास में बात करेंगे जो भी बच्चे 2026 में डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप हैं तो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिए ताकि सारी कन्फ्यूजन इसके रिलेटेड आपका खत्म हो सके। ठीक है ना, आप खुद से भी तैयारी कर लोगे अगर सिलेबस के बारे में अच्छे से आप जान लोगे तो। अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब कुछ टाइमली मिलती रहे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न था, सर डीएलएड की तैयारी कैसे करें, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रिक्वेस्ट रहेगा इसके आगे सबसे आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ठीक है। तैयारी करने के लिए कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हो, जो आपको बुक लेना है वो बुक लेकर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका इंपॉर्टेंट क्लास करा रहा हूँ तो उसको आप जरूर देखा कीजिए, तो आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यूट्यूब पे से भी आप पढ़ाई करके पास हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं, सर डीएलएड के प्रथम वर्ष में कितने विषय होते हैं और परीक्षा कैसे होती है। याद रखिएगा, कुल विषय आपका होता है F1 से लेके F12 तक होता है, मतलब 12 सब्जेक्ट, समझ गए ना। परीक्षा में कोई परीक्षा कॉलेज में नहीं होती है, याद रखिएगा। जैसे आपकी 10वीं की बोर्ड की तरह सेंटर अलग होती है, जैसे आप मैट्रिक एग्जाम देकर दूसरे सेंटर में लेता उसी तरह इसमें भी होता है। सभी प्रश्न सब्जेक्टिव होते हैं, लिखित होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं F1 से लेके F4 तक, मतलब F1 से F4 तक बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। देखिए ये 100 अंक का होता है, 70 अंक का लिखित प्रश्न होता है और 30 अंक का आपको असाइनमेंट होता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। 30 अंक का यहाँ पे असाइनमेंट होता है जो आपको कॉलेज में लिख कर देना पड़ता है। एग्जाम का टाइम 3 घंटा से 15 मिनट मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लघु प्रश्न आपको 6 होते हैं, अथवा के 7 होते हैं, अथवा के मतलब 12 प्रश्न होते हैं जिसमें 6 आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है, अथवा के 7 होते हैं। इनमें से 75 से 100 शब्दों को 1.5 पेज से 2 पेज में लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। और हर प्रश्न संख्या 5 अंक का होता है। दीर्घ प्रश्न 5 में से 4 आपको बनाना पड़ता है। इनमें से 200 से 250 शब्दों में लिखना पड़ता है, करीब 4 पेज में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। हर प्रश्न आपको 10 अंक का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात है F5 से लेके F10 तक परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखिए 50 अंक का होता है, जो 35 अंक आपको लिखित देना पड़ता है, 15 अंक का आपको असाइनमेंट देना पड़ता है, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। लघु प्रश्न जो होता है 5 होते हैं, अथवा के 7 होते हैं। सभी प्रश्न आपको बनाना होता है इसमें, ठीक है ना। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं 2 होते हैं, उसमें से आपको 1 बनाना पड़ता है और 10 अंक का होता है, समझ गए इस बात को। अब बात करते हैं सर F11 और F12 जो सब्जेक्ट है, F11 F12 इसका पैटर्न क्या है, याद रखिएगा। देखिए 100 अंक का होता है जिसमें 40 अंक आपको बाहरी लिखित परीक्षा और 60 अंक आपको असाइनमेंट, TLM और मौखिक परीक्षा आपको देनी पड़ती है, ठीक है। समय 2 घंटा 15 मिनट मिलता है। इसमें से लघु प्रश्न 6 होते हैं, अथवा के 7 होते हैं। दीर्घ प्रश्न आपको 1 से 2 बनाना होता है, समझ गए ना इस बात को। देखिए जो मैं बताऊँ इस बात को, PDF अगर चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बात कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट करके आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अब यहाँ आते हैं SIP स्कूल का अनुभव कार्यक्रम क्या होता है, इसका भी आपको मार्क्स मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए प्रथम वर्ष में आपको 4 सप्ताह के लिए 24 दिन के लिए आपको स्कूल से जाकर दूसरे किसी स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। इसमें से कॉलेज आपको हाजिरी बनानी पड़ती है। इसमें हाजिरी और आपके प्रदर्शन के हिसाब से आपको कॉलेज का जो हेडमास्टर होता है आपको क्या करता है, आपको मार्क्स देता है, समझ गए ना। जितना भी मार्क्स आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। ये रहा सारी जानकारी। जो बच्चे सब्जेक्ट क्या रहेगा, SIP क्या है, यहाँ पे मैं बता दिया आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट बताए F5 से F10 तक कितना नंबर का होता है, F से 4 तक क्या होता है, ठीक है ना। और तैयारी कैसे करनी है, कुल विषय क्या है, सब कुछ अच्छे से समझाया मैं आपको। और भी कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको हर समय इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं।